हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.6 को। हम इसके इंट्रोडक्शन में बताएंगे और इसी एक्सरसाइज में इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज में पढ़ना है हमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। क्या पढ़ना है? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। अब ये चीज़ देखिए, एक्सपोनेंट क्या होते हैं। अब आप यहाँ पे आया है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के नियम क्या है? तो चलिए हम पहले एक चीज़ लेते हैं। सपोज कीजिए एक नंबर है ए, ठीक, एक नंबर है ए। इसके सर पे हम कुछ लिख दिए एम, ठीक। इसके सर पे हमने क्या रख दिया? एम। देखिए ये जो नंबर ए है इसे हम बेसिकली कहते हैं बेस। ओके, ये जो नंबर ए है इसको हम क्या कहेंगे? बेस। और जो इसके सर पर है, इसके सर पर क्या है? एम। इसके सर पे क्या है? एम। इसे हम कहेंगे पावर या डिग्री या एक्सपोनेंट। क्या कहेंगे? या तो पावर कहेंगे या तो डिग्री कहेंगे या इसको कहेंगे एक्सपोनेंट। सॉरी, एक्सपोनेंट। ओके, और इसके जो ओरिजिनल वैल्यू है इसे हम क्या कहेंगे? बेस। और इसके जो सर पे है उसे हम क्या कहेंगे? पावर, डिग्री एंड एक्सपोनेंशियल। अब इसी के बेस पे कुछ 4-5 मतलब फार्मूले हैं। जैसे पावर, इस एक्सपोनेंट के फार्मूले हैं, उसे हम देखेंगे। तो चलिए ये क्या होगा? इसे हम बेस कहते हैं, ठीक। जो ए है बेस है और उसके जो सर पर है उसे हम पावर, डिग्री, एक्सपोनेंट कहते हैं। चलिए अब जो पहला जो है एक्सपोनेंट का पहला है वो है कि इफ यदि बेस क्या हो? सेम हो, ठीक। यदि बेस क्या हो? सेम हो और उसके पावर क्या हो? डिफरेंट हो। चलिए देखिए, हम सपोज कीजिए ये इसका बेस है ए और इंटू ए, और इसके सर पर जो है उसको एक्सपोनेंट हमने मान लिया ए। इसके जो पावर है, इसका पावर है एन। बेस क्या है? सेम। हमने बेस क्या रखा है? सेम। बेस क्या है? ए, और इसका भी बेस क्या है? ए। और इसके जो पावर्स हैं, इसका क्या पावर से? एम, इसका पावर एन है। तो इसका होल वैल्यू जो उसका आफ्टर रिजल्ट जब आएगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा? हम क्या कर देंगे? एक बेस को लिख देंगे, एक बेस को मतलब एक ए को लिख देंगे, और इसके जो पावर्स है एम और एन उसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, एम प्लस एन। क्या कर देंगे? एम प्लस एन। अब चलिए इस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए 2 है, उस पे पावर है 5, ओके, इंटू 3, सॉरी बेस सेम होना चाहिए। 2 है, इस पे पावर क्या है? 3, ओके। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका बेस देखिए सेम है, तो एक बेस क्या लिख दीजिए 2, एंड जो उसका पावर है 5 और 3 क्या कर दीजिए? 8 कर दीजिए। 5 + 3 इक्वल टू 2 पर पावर 8। 2 पर पावर क्या हो जाए? 8। इसका जो ये है, तो जिसके देखिए ये जो नंबर कहलाएगा 2 जो होगा ये बेस कहलाएगा, और इसके सर पे जो 5 है इसे हम क्या कहेंगे? पावर कहेंगे। ओके, पावर कहेंगे या डिग्री कह लीजिए, एक्सपोनेंट कह लीजिए। ये है फर्स्ट फार्मूला, ठीक। अगर बेस सेम हो, क्या हो? बेस सेम हो, ए पर एम एंड ए पर एन इंटू में हो, तो क्या होता है? एक बेस को लिख लेते हैं और पावर को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। उस पर हमने एक एग्जाम्पल लिया था। ओके, एंड जो सेकेंड है, ठीक, सेकेंड में क्या होता है? पावर हम क्या कर लेंगे? सेम कर लेंगे, और क्या हम करेंगे? बेस को हम इंटरचेंज कर देंगे। बेस को क्या करेंगे? इंटरचेंज करेंगे। सपोज कीजिए कि यहाँ पे पावर क्या है, यहाँ पे बेस क्या है? ए, और यहाँ पे बेस है बी, ठीक। अब क्या कर रहे हैं? हम पावर को सेम कर दे रहे हैं, एम और एम, ठीक। हमने क्या किया? बेस को इंटरचेंज कर दीजिए। बेस की जो वैल्यू है हमको चेंज कर दिए। ये बेस इसका अलग है, ये, और ये बेस इसका अलग है, बट हमने क्या कर दिया? पावर को हमने क्या कर दिया? सेम कर दिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया था? बेस को सेम किया था, यहाँ पे पावर को सेम किया था। इसका जो रिजल्ट आएगा वो होगा, हम क्या करेंगे? बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, ए इंटू बी, और जो पावर होता है उसको एक बार हम लिख देंगे। यहाँ पे हमने क्या किया? बेस इसका क्या था? बेस इसका क्या था? सेम, तो हमने बेस को लिख लिया, और जो ऊपर था इसमें हमने क्या कर दिया? प्लस लिख दिया। बट इसका प्लस हम नहीं लिखेंगे, हमने जो बेस है उसको मल्टीप्लाई कर दिया और जो उसका पावर है उसके ऊपर लिख दिया। अब इस पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया 2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 3, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? देखिए जो पावर है वो तो लिख दिया जाएगा, ठीक, और उसका जो बेस है 2 और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10, तो 10 टू द पावर 10⁻³ या 10 टू द पावर 3 ये हो जाएगा, ठीक। अब ये तो हो गया सेकेंड, ये होगा फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का फर्स्ट हो गया, एंड ये होगा सेकेंड। अब है थर्ड,
थर्ड क्या है, अगर मान लीजिए बेस क्या हो, सेम हो, बट वो क्या हो, फ्रैक्शन में हो। सपोज कीजिए a बाई ए हमने लिख दिया, अब इसके ऊपर पावर क्या है m और इसके ऊपर क्या है पावर n। तो ये क्या हो गया, ये तो फ्रैक्शन में है बट इसका क्या है, बेस सेम है। तो अब इसका जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा a पर m माइनस n, जो नीचे होता है ऊपर जाएगा तो उसका सब्ट्रैक्शन हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, m क्या होने ग्रेटर देन n, m n से बड़ा होना चाहिए, तब जाके a इक्वल टू ए पर m माइनस एन होगा। जो नीचे का होता है ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है जब उसका क्या हो, बेस सेम हो। इसका क्या है, ए बेस, इसका भी बेस सेम है, इसका भी बेस सेम है, बट इसका पावर m है, इसका पावर n है, पावर इसका डिफरेंट है, तो ऊपर गया है तो m माइनस एन हो गया। ओके, इस पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज कीजिए एग्जाम्पल है 5/7 एंड 5/3 अपन 5/3। इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, 5 पर 7 माइनस 3 इक्वल टू 5 पावर 4। इसका क्या हो जाएगा, 5 पर पावर 4। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड और थर्ड। अब हम फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ क्या है, चलिए हम इसको, और फोर्थ इसका क्या है, फोर्थ है कि अगर a पर पावर m और फिर इसके ऊपर और पावर n, अगर ऐसे हो तो इस कंडीशन को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए कि a क्या है, बेस पे पावर क्या है m, फिर इसका होल पावर क्या हो गया n, तो हम क्या करते हैं, a लिख दीजिए और इसके पावर में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके पावर में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस पे एक क्वेश्चन हम करते हैं, जैसे मान लीजिए 2 है, 2 पे पावर क्या है 5 और इसका होल पावर स्क्वायर है, तो अब इसका क्या हो जाएगा 2 और पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 इंटू 2 इक्वल टू 2 पर 10, क्या आ जाएगा, इक्वल टू 2 टू द पावर 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। चलिए अब इस पे एक चीज देखिए, अगर यही अंडर रूट में दे, चलो सोचिए कि अंडर रूट ए है, तो हम इसको एक फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर अंडर रूट मतलब स्क्वायर रूट का साइन है, ये क्या है, स्क्वायर रूट का साइन है, तो हम इस पे क्या लिखेंगे 1/2। ए पर पावर कितना हो जाएगा 1/2। अगर ऐसे ही क्यूब रूट हो, अंडर रूट ए हो, जैसे क्यूब रूट ए हो, तो अब इसका क्या हो जाएगा, ए पर 1/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए पर 1/3। अगर यही हो, ए हो और अंडर रूट एन रूट हो, जैसे एन रूट है तो ए पर क्या हो जाएगा, ए पर पावर 1/n। जैसे मान लीजिए इस पर हो 2 अंडर रूट हो, अंडर रूट 2 हो, तो ये इसका क्या हो जाएगा, 2 पर 1/2 हो जाएगा। यदि क्यूब रूट में हो, अगर मान लीजिए 8 है, ठीक, इसका क्यूब रूट में है, तो इसको क्या लेंगे 8 पर 1/3। ओके, हम क्या लिख सकते हैं 8 पर 1/3। ऐसे ही हम इसको और एक मॉडिफाई करते हैं, इसको हम और एक मॉडिफाई करके हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए ए अंडर रूट क्यूब है, ठीक, ए टू पावर 8 है और ऊपर क्या है, होल स्क्वायर है, ठीक। तो अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, सपोज कीजिए सपोज अंडर रूट 8 है, 8 पर क्या हो जाएगा 1/3। ओके, और इसका क्या है स्क्वायर। तो हमने क्या किया था, जो देखिए पावर के ऊपर पावर है, ठीक, तो क्या हो जाएगा 8 1/3 इंटू 2, तो 8 पे क्या हो जाएगा 2/3। ओके, अब देखिए यहाँ पे 2 किसका क्यूब है, 8 किसका क्यूब है, 2 पर क्यूब होगा, ठीक, ऊपर क्या है 2/3। तब देखिए पावर इंटू पावर होगा, यहाँ पे पावर इंटू पावर होगा तो 3 इंटू 2/3 हो जाएगा। 3 से ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 पर पावर 2 इक्वल टू 4। ऐसे हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए हमने जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, अब सेकेंड जो आइडेंटिटीज है कि कोई भी नंबर हो उसके पावर 0 हो जाए। जैसे मान लीजिए ये 5th है, कोई भी नंबर हो यदि उस पर पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 1। जैसे मान लीजिए 25 हो, 25 पर हमने क्या लिख दिया 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अगर मान लीजिए x हो, x के ऊपर हमने क्या पावर क्या दे दिया 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। कोई भी नंबर हो यदि उस पर पावर अगर उस पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी 1। एंड एक चीज और है, यदि 1/a है, 1/a को हम क्या लिख सकते हैं a पर -1, ये ऊपर जाएगा तो a पर -1 आ जाएगा। यदि ऐसा लिखा हो a पर -1 तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 1/a। इस पर हम क्या लिख सकते हैं 1/a। चलिए हम इसको एक पर क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1/10 हो,
ठीक, तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं 10 पर -1 क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो -1 लग जाएगा। ठीक, ये कैसा है देखिए, हम इसको हम बता सकते हैं कैसे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया था, एक हमने पढ़ा था a पर m और a पर n, बेस सेम हो तो ऊपर जाता था a पर m - n हो जाता था। ठीक, और ये कैसे हम इसको 10 इनवर्स में लिख दे, सपोज कीजिए यहाँ पे 1/10 हमने लिखा। ओके, 1/10 जब हमने लिखा तो क्या हम 10 पर पावर 0 लिख देंगे, किसी भी नंबर पे यदि 0 उसकी पावर, उसकी वैल्यू कितना हो जाता है 1, तो इसका वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक, इसके 10 है। अब देखिए इसका पावर 1 है, इसका पावर 0 है, बेस क्या है सेम, तो ऊपर क्या हो जाता था 10, 0 - 1, इसका वैल्यू क्या हो जाता था 10 - 1। ओके, ये बातें समझ में आई। अब हमने इसको क्वेश्चन के साथ भी इसको हमने समझा दिया। अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे आपके साथ। अब देखिए हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 1.6 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड करना है, इसके वैल्यू फाइंड आउट करना है। 64 पे 1/2, 64 पे पावर क्या है 1/2, एंड 32 पे पावर क्या है 1/5, एंड 25 पे पावर क्या है 1/3। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है 64 पर पावर कितना है 1/2। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, 64 पर पावर क्या है 1/2। अब एक चीज देखिए, 64 जो है 64 ये किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो क्या हम इसको 64 को 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि हम 8 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 64। ठीक, तो हम क्या करेंगे 8 का स्क्वायर। अब देखिए ये जो फॉर्म आया है, ये जो फॉर्म आया है क्या इसके फॉर्म में है a पर m अपान n, a पर पावर m पावर का होल पावर। ठीक, तो क्या होता था a पर पावर m इंटू n हो जाता था। तो देखिए 8 पर पावर 2 और इसका होल स्क्वायर 1/2 है। ठीक, होल अंडर रूट क्या है इसका 2। देखिए 8 पर 2 हो गया इंटू 1/2 हो जाएगा। जब 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा 8। इसका आंसर कितना आ जाएगा 8। ठीक, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। और हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है 32 पर 1/5। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको हम 32 ब्रैकेट 1/5, 32 पर पावर क्या है 1/5 का। अब देखिए 32 किसका 5 होगा, अगर यदि हम 32 को ब्रेक करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 16 2 जा 32। अब देखिए 1 2 3 4 5, तो क्या होगा 2 पर पावर 5 कितना होता है इक्वल टू 32 होता है। 2 पर पावर 5 इक्वल टू क्या होता है 32। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पर 5 अपान 1/5। ये किसका हो गया, ये किस फार्मूले को कर रहा है, a पर पावर m अपान n। तो कितना होता था a पर m इंटू n। देखिए a पर पावर कितना है 5 और उसका होल पावर कितना 1/5, तो इसका क्या हो जाएगा 2 5 इंटू 1/5। 5 5 से क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2। आंसर कितना आ जाएगा 2। अब वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन थर्ड को सॉल्व करेंगे। ठीक, क्वेश्चन थर्ड क्या है 125 पर होल पावर 1/3, 125 का होल पावर 1/3। अब देखिए ये जो 25 होता है किसका क्यूब है। देखिए अगर 5 का अगर हम क्यूब करें तो 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 से 25, 25 से इक्वल टू 125 होता है। तो ये किसका क्यूब है 5 का क्यूब है। आइए इसका होल पावर कितना है 1। तो देखिए पावर इंटू मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 5 इंटू 1/5, तो 5 5 से कैंसिल इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा 5। ठीक, ऐसे ही हमने तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम एक क्वेश्चन 2 को सॉल्व करेंगे। ओके, तो इस वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन सेकेंड को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सेकेंड है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि 9 पर पावर 3/2। हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 9, पहले 9 लिख लेते हैं, उसका पावर क्या है ब्रैकेट के बाद 3/2। ठीक, इसका पावर क्या है 3/2।
2। अब देखिए ये जो 9 है किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो हम इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर अपान 3/2। क्या हमने लिखा, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, और ऊपर क्या है 3/2। तो ये किसके फॉर्म में है, ये है a पर पावर m का होल पावर n। तो क्या होता था, a पर m इंटू n हो जाता था, क्या हो जाता था, a पर m इंटू n हो जाता था। वैसे ही पावर है 3 पर 3 का स्क्वायर, इसका होल पावर 3/2 है। तो अब क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 3/2। अब ये क्या है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 पर पावर क्या आ जाएगा 3। अब 3 का क्यूब क्या होता है 27, 3 का क्यूब क्या होता है 27। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब इसको भी हम सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि 32 पर 2/5 इसका पावर है। देखिए ये जो 32 है किसका है, 32 को अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 2 पर पावर 5। जब 32 को आप फैक्टर करके देखिए 2 पर पावर क्या आ जाएगा 5, और होल पावर कितना है 2/5। होल पावर कितना है 2/5। a पर m का होल पावर n है, तो m इंटू n हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5/2/5। तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 2 पर कितना आ जाएगा 2, तो 2 2 जा 4। इसका आंसर कितना हो जाएगा 4। ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। ठीक, वीडियो पॉज करके इस दोनों को नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन थर्ड को सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन थर्ड है 16 पर पावर 3/4। ठीक, क्या है 16 को पावर 3/4। तो देखिए अब सबसे पहले 16 का अगर फैक्टर करें तो 16 का फैक्टर क्या होगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ये देखिए 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 2 पर पावर 4। हम 16 को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे 2 पर पावर 4 पर 4 का होल पावर 3/4। अब ये किस फॉर्म में हो गया, a पर m इंटू का होल स्क्वायर n, तो m इंटू n हो जाएगा। ठीक, तो 2 पर पावर क्या है 4 इंटू ये क्या हो जाएगा 3/4। ये 4 4 क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक, अब 2 पर पावर क्या आ जाएगा 3। अब ये कितना वैल्यू हो जाएगा 8। तो क्वेश्चन थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा 8। अब हम क्वेश्चन 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 4 है कि 125 पे क्या है -1/3। अब एक चीज देखिए, यदि कोई भी इसका माइनस साइन हो तो इसका क्या हो जाता है फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 1। तो देखिए अब इसको सॉल्व करने से पहले देखिए, ये देखिए ऊपर क्या है माइनस का साइन है, -1/√3। तो ये क्या हो जाता है, माइनस क्या करता है इस पूरे वैल्यू को नीचे कर देगा पॉजिटिव में। 125 पर पावर 1/3 माइनस क्या करेगा, माइनस पावर क्या है -1/3। तो ये क्या करेगा इस पूरे वैल्यू को नीचे पॉजिटिव में बदल लेगा। यही ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 125 - 1/3 हो जाएगा। तो इसको क्या करेगा फ्रैक्शन में बदल देगा। अब देखिएगा 1/, अब ये किसका क्यूब है 5 क्यूब पर 1/क्यूब। ठीक, अब देखिए a पर पावर m इंटू n है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 1/5 पर क्यूब इंटू 1/3। अब क्या हो जाएगा 3 3 कैंसल आउट हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/5। या तो 1/5 हो जाएगी, या 5 को हम ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या आ जाएगा 5 पर -1। इसका वैल्यू ये इतना आंसर आ सकता है। अब हम क्वेश्चन थर्ड को सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन थर्ड को। अब हम क्वेश्चन थर्ड को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है कि इसको हमको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2 पर पावर कितना है 2/3 इंटू क्या है 2 पर 1/5। अब यहाँ पे एक चीज देखने का मिल रहा है, ये देखिए इसका जो बेस है 2 क्या है, बेस क्या है सेम है। तो हमने फर्स्ट एक्सपोनेंट रूल पढ़ा था। फर्स्ट एक्सपोनेंट रूल क्या था, a पर पावर m इंटू a पर पावर n। अगर उसका बेस सेम हो तो क्या होता था, बेस एक बेस को लिख लेते थे और उसके पावर को हम क्या करते थे ऐड कर देते थे। तो वैसे ही देखिए 2 इसका क्या है बेस सेम है और इसका पावर को हम क्या करते थे, जब बेस सेम होता तो एक बेस को लिख देते थे
क्या लिख देते थे, एक बेस को लिख देते थे और उसका जो पावर उसको हम क्या कर देते थे, ऐड कर देते थे। तो 2/3 प्लस 1/5, जब हम इसको ऐड करेंगे तो 3 और 5 के एलसीएम ले लेंगे। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 15, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 15, 3 5 जा 15, ऊपर क्या हो जाएगा 10, 5 3 जा +3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 पर 13/15, कितना आ जाएगा 2 पर पावर 13/15। ये इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए। अब हम सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसको वीडियो पॉज करके इसका नोट कर लीजिएगा, ठीक। अब सेकेंड क्वेश्चन है 1/3 का होल पावर 7। ओके, देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका भी पावर है, इसका भी पावर है। तो अब देखिए 1 का 7 करेंगे, 1 पर पावर 7 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये क्या है 3 पर पावर 3, अब इसका क्या हो जाएगा होल पर पावर 7। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन था कि अगर a/b हो, ठीक, उस पर पावर m हो, a/b हो उसका पावर m हो तो क्या हो जाता था, a पर भी m हो जाता था और b पर भी m हो जाता था। इसका पावर क्या हो जाता था, सेम लिख लेते थे। तो a पर पावर 7 हो तो उसका क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। अब 3 to the power 3 का होल पावर 3, अब नीचे वाला फॉर्म किस में आ गया है, a पर पावर m का होल पावर n, तो क्या हो जाता था a पर पावर m इंटू n। तब देखिए इसका क्या हो जाएगा 1/, देखिए 3 × 7 तो 3 पर क्या हो जाएगा 21, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। अब हम क्वेश्चन थर्ड को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन थर्ड है 11/1/2 11/1/4। ये देखिए ये कौन से फॉर्म में है, ये एक्सपोनेंट रूल के a पर पावर m था और a पर पावर n था, तो क्या होता था a पर पावर m - n, ऊपर वाला पावर जाके ऊपर वाले पावर में सब्ट्रैक्ट हो जाता था। ये देखिए यहाँ पे क्या है, इसका बेस सेम है, इसका बेस सेम है, तो एक बेस लिख दीजिए, ठीक। इस पर पावर क्या है 1/2 और ये पावर जाएगा तो -1/4। तो जब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे तो 11 होगा, इसका एलसीएम क्या आएगा 4, 2 2 जा 4, 2 - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 पर 1/4, इसका आंसर हो जाएगा 11 पर पावर 1/4। क्वेश्चन थर्ड का सॉल्यूशन है। ओके, अब हम क्वेश्चन 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 4 है 7 पर 1/2 इंटू 8 पर पावर 1/2। अब यहाँ पर देखिए क्या है, पावर सेम है, ठीक, क्या है पावर सेम है 1/2 1/2। जब देखिए हमने यहाँ पे किया था, जब इसका क्या था बेस डिफरेंट था बट पावर क्या था सेम था। जब क्या था बेस डिफरेंट था पावर सेम था, तो हम क्या कर देते बेस को मल्टीप्लाई कर देते थे और एक पावर को लिख देते थे। तो यहाँ पे क्या है देखिए पावर सेम है बट बेस सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे बेस का मल्टीप्लाई कर देंगे 7 × 5 और एक बेस को हम इसके पावर पे लिख देंगे। सॉरी, हम क्या करेंगे बेस का मल्टीप्लाई कर देंगे और एक पावर को लिख देंगे। तो क्या 7 8 जा 56/1/2 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए कि सारे नोटिफिकेशन आपके पास जाए। सो थैंक यू।